कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर जहां शुरुआती दौर से सामान्य नागरिकों ने 3 महीने का लॉकडाउन झेला था और उसके बाद में अब धीरे धीरे सामान्य नागरिकों की जीवन शैली सामान्य रूप से होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच में अमरावती शहर में फिर से कर्फ्यू के संदर्भ में चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। जिस रफ्तार से शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाने हेतु जनता सहित राजनेताओं में भी इस बात की चर्चा है कि क्या शहर में दोबारा कर्फ्यू लगाने से बढ़ते कोरोना संक्रमण पर अंकुश लग पाएगा या कोरोना संक्रमण की संकली को हम तोड़ पाएंगे। इसी संदर्भ में विदर्भ न्यूज की टीम ने अमरावती महानगर पालिका के भावी पार्षद एवं पक्ष नेताओं से चर्चा की और इस चर्चा के दौरान उनका क्या मत था, आइए जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शहर में जो पहले आज से 3-4 महीने पहले जो परिस्थिति थी, मैंने खुद आपने भी देखा है मीडिया के माध्यम से और मैंने भी देखा हूँ। जब कोई बाहर नहीं था उस ऐसे समय पे मैं भी पूरे शहर में बाहर था, काम करने के पीछे था। उस टाइम की परिस्थिति थी, फिर भी पेशेंट निकलते थे। लेकिन अभी जैसे ही शहर खुल गया तो जो पेशेंट है वो इतने प्रमाण में बढ़ गए। आज की मेरी सबसे ज्यादा तो टारगेट मेरा प्रभाग है, अभी 4-8 ऐसे पेशेंट प्रभाग में रोज चालू है। लेकिन कर्फ्यू भी लगाने से उसका हल नहीं निकलेगा। कर्फ्यू लगाएंगे तो पहली 4 महीने से गरीब लोग मरना जीना उनका दुश्वार हो गया है। उसका उपाय कर्फ्यू नहीं है। और अभी कैसा है सरकारी यंत्रणा, मुझे तो ऐसा लगता है कि पुलिस विभाग हो गया, आरोग्य विभाग थक गया है। उनको बीमारी करके ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है कि कहीं भी जा रहे हैं। तो पहले जैसा डर था कोरोना का, तो जनता को एक तो समझाने का ये है कि भाई इस बीमारी में कैसा रहना चाहिए। सबसे पहले तो जनता को समझाना चाहिए। उसके बाद कर्फ्यू लगा के उपाय नहीं है और उसको सिर्फ समझा के जनता का भय निकाल के। और तुम्हारे प्रेस मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि अभी जब जहाँ भी जा रहे हैं हॉस्पिटल में, दवाखाने में, पेशेंट के साथ में कैसा हो रहा है, कितने दिन में अच्छा हो के आ रहे हैं और वो काय पे से सिद्ध हो रहा है। ये सभी बातें है कर्फ्यू लगाने से हल नहीं होगा, ताकि उस पे जो भी विभाग है वो अपना प्रामाणिकपणे काम करे तो उससे वो हल निकलेगा। कर्फ्यू से वैसी जनता मैंने मरी पड़ी है और अगर ये हुआ तो इसके बाद में बहुत परेशानी हो जाएंगी शहर में सभी। जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि अपना पक्ष रख रहे हैं और कर्फ्यू के संदर्भ में जो वक्तव्य आपने सुना वो सोचने जैसी बात है। और पिछले 4 बार से बडनेरा क्षेत्र से पार्षद रहे हैं और इस समय भी पार्षद है प्रकाश बंसोड़। आइए उनसे भी जानते हैं कि क्या जनता कर्फ्यू लगाना कोरोना संक्रमण की संकली तोड़ने के लिए उचित रहेगा। इसके पहले बहुत बड़ा एक लॉकडाउन का कार्यकाल देख चुका है। इस लॉकडाउन के कार्यकाल में बहुत सारे लोगों की वाताहत हो गई। उसकी वजह से लॉकडाउन इस चैन को तोड़ने का पर्याय नहीं हो सकता। इस मायने में देखा जाए तो लोगों में स्वयं पूर्ति से जन जागृति होना अत्यंत आवश्यक है। लोगों ने सेल्फ कॉन्फिडेंस से अपने आप को महसूस करते हुए कि अपन ने इस महामारी के कार्यकाल में कैसा रहना चाहिए और इसके ज्यादा से ज्यादा जो है टेस्टिंग होना चाहिए। जिसको ऐसा लगता है कि भाई मुझे सिम्टम्स है वो स्वयं खुद होके आगे आना चाहिए। इस प्रकार से लोगों में जन जागृति करना आज के माहौल में मैं समझता हूँ कि ज्यादा उचित होगा। और लॉकडाउन का जो पिछला काम अपना कार्यकाल हो गया, उस कार्यकाल में वो जो गरीब तबके के लोग थे, मजदूर लोग थे, इन लोगों के बहुत बुरी दयनीय अवस्था रही है। वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के माहौल में जन जागृति करना इसके लिए बेहतर होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। समय बीतने के पश्चात अब अमरावती शहर में रौनक नजर आ रही है, लेकिन इसी रौनक के बीच में कहीं न कहीं कोरोना अपना मकड़जाल संपूर्ण अमरावती शहर सहित जिले भर में भी फैलाता ही जा रहा है। और इस मकड़जाल से सामान्य नागरिकों को बचाने हेतु ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि जनता कर्फ्यू लगना चाहिए। लेकिन क्या जनता कर्फ्यू लगाना उचित होगा, इस संदर्भ में जानते हैं पक्ष नेता सुनील काळे से उनकी प्रतिक्रिया। लॉकडाऊन पिरियडमध्ये आपण ऑलरेडी गेलेलो आहोत आणि या पिरियडमध्ये जशी जशी कोरोनाची परिस्थिती आता हे होत आहे, बरेचसे लोकांचे व्यवहार ठप्प झालेले आहे, व्यवसाय ठप्प झालेले आहे। अशा परिस्थितीमध्ये व्यापार न ठप्प होता जनजागृती करून लोकांमध्ये कशा पद्धतीने या कोरोनाच्या बद्दल लढायचं या संदर्भात जाणं आपल्याला आवश्यक आहे। पण अशा परिस्थितीमध्ये पण बहुसंख्य जर लोक हे झाले तर ही परिस्थिती आपल्यावर ओढू शकते। या संदर्भात माननीय यशोमतीताई ठाकूर यांचं हे स्टेटमेंट दिसतं। पण लोकांनी मध्ये जनजागृती यावी, या संदर्भात अवेअरनेस यावं आणि हे करत असताना व्यापारी लोकांनी आपल्या आचारसंहिता पाळाव्या, काही तिथे व्यापारी संघटनेचे लोकांनी आपल्या स्वतःच्या टेस्ट करून घ्याव्या आणि आता P1 P2 हा पण विषय
1 तारखेनंतर संपणार आहे, तर जनता कर्फ्यू हा पहिला पर्याय नसून जर अशा पद्धतीची जर परिस्थिती आलीच तर ह्या परिस्थितीमध्ये लागू होईल, अन्यथा मला नाही वाटत की या संदर्भात असा विचार केला जाईल। अमरावती शहर में जिस प्रकार से संपूर्ण कार्य के लिए अमरावती महानगर पालिका सहित अमरावती महानगर पालिका के पार्षद एवं महापौर भी इस कार्य के लिए तत्परता से कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं और अमरावती महानगर पालिका के महापौर चेतन गावंडे जनता कर्फ्यू के संदर्भ में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। अमरावतीमध्ये रुग्णांची संख्या वाढत आहे हे खरं गोष्ट आहे, परंतु लॉकडाऊन हा काही याच्यावरचा पर्याय नाही आहे। हेही खरं तेवढं आहे की बाजारपेठेमध्ये अजूनपर्यंत कोणत्याच प्रकारची कोरोना विषाणूला लस बाजारपेठेत उपलब्ध नाही आहे, त्यामुळे याची साखळी तोडणं महत्वाची आहे आणि ती साखळी लॉकडाऊन मध्ये तोडू शकत नाहीये, कारण मार्च पासून तर गेल्या 3 महिन्यापर्यंत आपण लॉकडाऊन केलं होतं आणि यामुळे सर्व नागरिकांची आर्थिक घडी ही विस्कटलेली आहे। आता ते हळूहळू रुळावर येत आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपण समजा लॉकडाऊन केलं तर हा अन्याय करण्यासारखं होईल। आजही महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये कोरोना विषाणूची जी संख्या आहे ती मला असं वाटते की नियंत्रणात आहे। जिस प्रकार से आपने अमरावती महानगर पालिका के सभी पार्षद सहित महापौर के भी प्रतिक्रियाएं जानी और इन सभी की प्रतिक्रियाओं में जनता कर्फ्यू बढ़ते कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए सटीक उपाय नहीं है। जिस प्रकार से सामान्य नागरिक अपनी जीवन शैली को सामान्य रूप में लाने के लिए तड़जोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, वो एक सोचने जैसी बात है। नागरिकों से आह्वान किया जाता है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कोरोना की जन जागृति करे, जिसके चलते हम इस बीमारी से निजात पा सकेंगे और इस बीमारी को शहर सहित देश से भगाने में सफल हो पाएंगे। विदर्भ न्यूज के लिए शोएब खान की यह विशेष रिपोर्ट।